आज नारद जी हरि का चिंतन करते हुए श्री धाम वृंदावन में पहुंचे और जैसे ही वृंदावन पहुंचे यमुना जी वहां महाराज कल कल करके बह रही हैं, चारों तरफ पक्षी कलरव कर रहे हैं, आनंद आ रहा है महाराज, हरियाली हरियाली चारों तरफ वृंदावन में, वह वृंदावन। लेकिन जैसे ही नारद जी ने यमुना जी में आचमन किया, यमुना जी को प्रणाम किया और जैसे ही चलने को वहां से तत्पर हुए तो नारद जी ने एक दृश्य देखा। बोले क्या दृश्य देखा? बोले यमुना जी के किनारे पर एक वृद्धा माता, यमुना जी के किनारे पर एक युवती और वृद्धा बुजुर्ग उसकी गोदी में लेटे हुए हैं, दो बुजुर्ग और तरुणी स्त्री, और हजारों स्त्रियां पंखा झल रही हैं। नारद जी ने देखा। नारद जी ने एक बार तो मन में सोचा कि पूछे तो सही कौन है, लेकिन नारद जी ने कहा ये संसार है, संसार संस्कृति इत संसार, जो सरकता जाए, जो बीतता जाए, जो खत्म होता चला जाए, जो नष्ट होता चला जाए, वो संसार है। संसार। लेकिन जैसे ही नारद जी चलने को तत्पर हुए, उस देवी ने आवाज लगाई, बोले ये तो संत हैं और मुझे लगता है जिनका जीवन संतों के चरणों में व्यतीत हो जाए तो जीवन में परिवर्तन होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, उसका कल्याण कर देते हैं संत। ये सोचा कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठः मचिन्तामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। भोमो साधु क्षणम तिष्ठ मचिंतामपि नाशय। हे संत देव ठहर जाओ। आवाज लगाई। नारद जी ने देखा, अरे ये युवती तो मुझे बुला रही है। नारद जी पास में गए। नारद जी ने कहा क्वासी तुम कौन हो? बोले मैं अहम भक्तिरति ख्याता इमो में तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। बोले मुझे भक्ति कहते हैं। नारद जी ने कहा तुम भक्ति हो? बोले हाँ मैं भक्ति हूं। और मेरी गोदी में आप देख रहे हो, ये कोई और नहीं बुड्ढे बाबा, ये मेरे पुत्र हैं। एक है ज्ञान, दूसरा है वैराग्य। काल योगेन जर्जरो। बोल काल के प्रभाव से जर्जर हो गए, बुड्ढे हो गए। कि उत्पन्ना द्रवणे सायं वृद्धि करना टके गता। बोले कुचिन कुचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता गता। बोले द्रवण देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में, और कर्नाटक में जाकर के मैं बढ़ी। कुचित कुचिन महाराष्ट्रे। बोले महाराष्ट्र में मैं पली, लेकिन गुर्जरे जीर्णता गता। और जैसे ही मैं गुजरात में आई तो मैं वहां जीर्ण खीड़ हो गई कलयुग के प्रभाव से। मैंने सोचा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। मैंने निर्णय लिया मैं वृंदावन चलती हूँ। और जैसे मैं वृंदावन आई, वृंदावन को मैंने महान समझा, लेकिन
वृंदावन कोई साधारण नहीं है। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम नवा, धन्यम वृंदावन तेन भक्ति नृत्यति यत्त च। क्योंकि वृंदावन कोई साधारण नहीं है। वृंदावन तो महाराज जिसको वृंदावन का वास मिल जाए, ब्रज को वास कठिनरी माई, वृंदावन का वास मिल। जैसे ही वृंदावन आई, क्योंकि बड़े संयोग से वृंदावन धाम के दर्शन हुए। वृंदावन से संयोगात पुनस्तम नवा, वृंदावन में आकर के मैं तो हो गई तरुणी और पुत्र मेरे ज्ञान और वैराग्य हो गए बुढ़े। अब इन बुजुर्ग ज्ञान वैराग्यों का मोल नहीं रहा और ज्ञान वैराग्य को कौन पूछ रहा है, इसलिए वो बुजुर्ग हो गए, बुढ़े हो गए। जिस वस्तु को कोई नहीं पूछता तो वो बिना काम की हो जाती है। तो ज्ञान वैराग्य को बुढ़ापा आ गया। बोल मैं बड़ी चिंता में हूं, बड़े कष्ट में हूं, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो कि वृथा खेद यसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम, श्री कृष्ण चरणम भोज स्मर कि दुखम गमिष्यति। बोले तुम चिंता मत करो, चिंता को त्यागो, मेरे गोविंद का चिंतन करो। भक्ति देवी बिना आपके तो कुछ भी नहीं है। वृथा खेद यसे बाले, अहो चिंता तुरा कथम। बोले चिंता को त्यागो, श्री कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, वंदन करो, मनन करो, भगवान के नाम का गुणानुवाद गाओ और विश्वास धारण करो कि द्रौपदी चा परत्राता येन कौरव कस्मलात कि पालिता गोप सुंदर्य सा कृष्ण क्वापी नो गतः। और विश्वास धारण करो जैसे द्रौपदी ने विश्वास धारण किया था। वह दुष्ट दुशासन गया और द्रौपदी के केसों को पकड़ के ले आया और उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी और उसके पति भी बैठे हैं। और द्रौपदी चिल्लाती है कि मेरे वस्त्र की रक्षा करो पितामह, मेरे वस्त्र की रक्षा करो गुरु द्रोणाचार्य, मेरे वस्त्र की रक्षा करो कृपाचार्य, मेरे वस्त्र की रक्षा करो मेरे पतियों। लेकिन द्रौपदी ने विश्वास धारण किया, विश्वासो फलदायक। विश्वास धारण किया द्रौपदी ने, अपने ऊपर भरोसा किया। सबसे पहले जो मां पितामह, कृपाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, बुढ़े बाबा जो बैठे थे उन पर भरोसा किया। उनसे भरोसा टूटा, संसार से भरोसा टूटा, अपने आप पे भरोसा किया कि मैं भी तो क्षत्राणी हूं, क्षत्रिय पत्नी हूं। वह भी टूट गया। जब कोई सहारा नहीं होता, मेरे भगवान होते हैं। आप विश्वास धारण करो, विश्वास हमको करना पड़ेगा। विश्वासो फलदायक है। द्रौपदी ने विश्वास किया, लेकिन आज द्रौपदी जब संसार से हार गई, दोनों हाथ खड़े कर लिए कि श्री कृष्ण द्वारिका वासे, देव देव जगत पते। हे भगवान, हे श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो? आओ मेरे वस्त्र की रक्षा करो। सज्जनों, मेरे भगवान कहीं गए थोड़े ही थे और ना भगवान कहीं जाते हैं। भगवान वही रहते हैं। भगवान देखते हैं ये जीव क्या करता है। भगवान कहते हैं आगे आगे तू चल, पीछे मैं चलूंगा। तो आज मेरे भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। कोई पहचान नहीं पाया कि ये द्रौपदी है, कि ये नारी है, कि ये साड़ी है,
कि साड़ी बिच नारी है, कि नारी बिच साड़ी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, कोई नहीं पहचान पाया। आज भगवान वस्त्र के रूप में महाराज प्रकट हो, द्रौपदी की रक्षा किया। भगवान कहते तू मेरा बन के तो देख, मैं तेरे काम आऊंगा। तू तो आए या ना आए मुझे नहीं पता, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तुझे पग पग पर सहारा दूंगा, पग पग पर। लेकिन भक्त बनना पड़ेगा। तो आज नारद जी कहते हैं, बोले भक्ति देवी द्रौपदी की तरह विश्वास धारण करो।